अनाज के बिना आदमी 3 महीने नहीं कट सकता, इसलिए जिम्मेदार की ही जरूरत है। यही कारण था, इसको रगड़ दिया, ये बड़ा नहीं होया। ओहो नो नो नो, रगड़े रगड़िया ये रगड़े है, ये रगड़ना ही चाहिए था। रगड़े बिना ये काम बंदा काबू नहीं आवे था। या कि ये ने कल्याण हिंदू का ठेका ले रखा है इन्होंने। देखो मोदी साहब ने बनारस के अंदर जो ड्रामा कराया, क्या उससे हमारे रोजगार को पेटी, इस भाई को रोटी मिल जाएगी? को दीवे वहाँ जाल के तेल फूकिया, बर्बादी करी और यूं करके लाइटां चलाइयाँ। हम उसके इसने विरोधी बनी है, पर इन्होंने सिर्फ अपनी हिंदुत्व जो बात की वोट पक्की करनी है। दिल्ली यूपी अंदर भूल जाओ, वोट नहीं मिलनी। 70 साल में कुछ नहीं बनाया। अरे भाई जे 70 साल में कुछ बने ही नहीं, 70 साल में कुछ बने ही नहीं। तेरे बाबू ने बनाया जो तो बेचने लग रहा है। ये जो आंदोलन शब्द है, ये आंदोलन शब्द खत्म हो जाना था अगर ये हमारे किसान सड़क पर बैठे फेल हो जाते। और धन्यवाद मिस्टर मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री, आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस शब्द आंदोलन को दोबारा आपने पैदा कर दिया। नहीं, और आंदोलन लेकर आओ, ये सड़कों को जाम कर दो, इन द फेवर ऑफ पब्लिक, इन द फेवर ऑफ देश, इन द फेवर ऑफ हमारा भारत के फेवर के लिए। जय भारत। आज हमारे साथ सरदार हरचरण सिंह है। फेसबुक पर ये वैसे भी छाए रहते हैं, इनकी जो बातचीत होती है व्यंग्यात्मक होती है, ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हैं। तो सरदार जी बताएं कि जो प्रधानमंत्री के अलावा जो कार्यकर्ता कहते थे कि आंदोलन से कानून है जो वो वापस नहीं होंगे, संशोधन हो सकते हैं, लेकिन एकदम से वापस होना कैसे देखते हैं आप? ऐसा कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपकी सबकी बहुत बहुत मेहरबानी और स्वागत के आपका जो ये चैनल नरवाना आवाज़ ये बदे फुले। आज मैं नरवाना से जो आपके साथ बोल रहा हूँ, आपका जो सवाल है, ये सवाल अपने आप में ही बहुत कुछ कह गया। देखो, जिस दिन का ये किसान आंदोलन चल रहा है, उस दिन की ही ये जो अंध भगत हैं या गोदी मीडिया है, इनके अगेंस्ट बोल रहा है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए देखो, वो जो किसान सड़कों के ऊपर दिन रात सर्दी गर्मी के अंदर वहाँ बैठे थे, हमारे को पहले ही उम्मीद थी इस बात की, सभी लोगों को ये उम्मीद थी, देश के मैक्सिमम लोगों को ये उम्मीद थी कि ये सच्चाई के साथ बैठे हैं। ये अन्नदाता बिल्कुल असली किसान, जिनको कोई लोग उग्रवादी कहता था, कोई इनको आतंकवादी कहता था, कोई इनको कुछ कहता था, कोई दलाल कहता था, हमारे सभी लोगों को ये मालूम था। ज़्यादातर देश के लोगों को ये मालूम था। देश के कोने कोने में इन्होंने एक मैसेज दिया कि हम असली किसान हैं। किसान 80% पब्लिक जो इनके साथ जुड़ी हुई थी। अब ये सोच ये थी कि इस अड़ियल इंसान को, इस जिद्दी इंसान को, इस सरकार को, जो घमंडी सरकार, आज से नहीं, गुजरात से ले लो, पीछे से ले को, इनकी 1980, 1982 और 1922 और 1925 में जब बने थे, जब से घमंडी ये लोग, इनकी जो घमंड है साथियों, यही तोड़ सकते थे, यही किसान तोड़ सकते थे, यही जिम्मेदार तोड़ सकते थे। क्योंकि जिम्मेदार ही कैसी चीज़ है जिसके बिना इस दुनिया के अंदर कोई बंदा जी नहीं सकता। जैसे कि कहते हैं फैक्ट्रियां बंद होगी, कोई बात नहीं, सड़कें बंद होगी, कोई बात नहीं, ये बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए, कोई बात नहीं, ये 2 साल बंद रहेंगे, कोई बात नहीं, ये जो बड़े बड़े कारोबार हैं, ये कारखाने 2 साल बंद रहेंगे, कोई बात नहीं। ओ, जिस दिन जिम्मेदार चुप करके बैठ जाएगा 6 महीने, इनको चलाना ही पड़ेगा देश के सभी लोगों को, क्योंकि पेट के अंदर अन्न नहीं है, पेट के अंदर रोटी नहीं है। अनाज के बिना आदमी 3 महीने नहीं कट सकता, इसलिए जिम्मेदार की ही जरूरत है। यही कारण था, ओहो यही कारण था, इसको रगड़ दिया, ये बड़ा नहीं होया। ओहो नो नो नो, रगड़िया ये रगड़े है, ये रगड़ना ही चाहिए था। रगड़े बिना ये काम बंदा काबू नहीं आवे था। और सुनो, बेरोजगारी आ रही है, देश बर्बाद हो रहा है। ये कहते 70 साल में कुछ नहीं बनाया। अरे भाई जे 70 साल में कुछ बने ही नहीं,
70 साल में कुछ बने ही नहीं। तेरे बाबू ने बनाया जोड़ से तू बेचने लग रहा है, तू बेचने लग रहा है जो तेरे बाबू ने बनाया। नौजवानों बात सुन लो, देश के इतिहास को ये लोग बदलने लग रहे हैं, उन लोगों को बदलने लग रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ करा था, जो देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए थे उनको बदल रहा था। हम जिस दिन सुई भी नहीं बनाते थे 1947 में इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, उन लोगों के देश के इतिहास को बदलने लग रहे हैं। अल्लाह जी लोग, उस इतिहास को बचाना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बताना है, उस संविधान को बचाना है। नौजवानों, ओ नौजवानों, ओह जो आप बेरोजगारी के अंदर, सड़क के अंदर आपका पेट खाली है, उठो उठो, आपकी उठने की ज़रूरत है। एक आंदोलन की देश के अंदर और ज़रूरत है। क्या आंदोलन आना चाहिए? इन नौजवानों का आंदोलन चाहिए। हम जैसे लोगों को बैकग्राउंड के अंदर इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, और इस आंदोलन से ये पता लग जाएगा कि आज देश के अंदर जो बेरोजगार है इनको भी रोटी देनी पड़ेगी। हमारे बच्चे रात को पढ़ते हैं 3-3, 4-4 बजे, उनकी आँख मीच जाती है, वो परेशान हो जाते हैं। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? नौकरी तो ख़त्म कर दी, जो पहली थी हमारी वो भी ख़त्म करती। आज मैं एक बात और कुलदीप जी कहना चाहता हूँ। मेरे एक शब्द कई दिन का दिमाग में आ रहा और मैं कई बार बोल लिया, आज मौका है बात करने का। 1947 तक हम आंदोलनों के साथ देश को आज़ाद किया, हमने देश को आज़ाद किया। ये जो आंदोलन शब्द है, इन्वर्टेड कॉमा में मैं आंदोलन बोलता हूँ, ये जो आंदोलन शब्द है, ये आंदोलन शब्द खत्म हो जाना था अगर ये हमारे किसान सड़क पर बैठे फेल हो जाते। उस आंदोलन शब्द को इन लोगों ने, धन्यवाद इन लोगों का, उन माताओं का, उन बहनों का, उन लोगों का जिन्होंने इस आंदोलन शब्द को बचा लिया। अब ये आंदोलन आगे, ये शब्द आगे 50-100 साल तक और चलेगा। और नहीं तो ये जो नए लड़के हैं, ये नई पीढ़ी है आप जैसी, ये जो आप जैसी नई पीढ़ी है, ये तो हमारे मजाक करने लगी थी। कहाँ था भाई आंदोलन? अच्छा आंदोलन हो करे था, कैसे हो करे था आंदोलन? उनको पता लग गया जो आंदोलन क्या चीज़ थी। संघर्ष, बिना संघर्ष आप ये काम नहीं कर सकते थे। और धन्यवाद मिस्टर मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री, आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस शब्द आंदोलन को दोबारा आपने पैदा कर दिया। नहीं, प्रधानमंत्री ने तो आंदोलन जी भी बोल दिया था। और इससे पहले मेरे एक गुजरात के साथी से बात हुई थी कि ये आंदोलन इतना लंबा कैसे चल रहा है। उन्होंने यही कहा था कि यही तो मोदी का एजेंडा है। गुजरात में भी उन्होंने जो भी आंदोलन करते रहने दे, अपने आप उठेंगे, लेकिन किसान बैठे रहे। और दूसरी बात जो आपने कहा है कि संविधान को बदलने की बात है, जो कंगना रनौत का जो बयान था आज़ादी को लेकर के, आज़ादी के मतवालों को लेकर के कि 47 में आज़ादी नहीं मिली, वो एक अनऑफिशियल भाजपा की तरफ से लगता है कि बयान हो सकता है। आप कैसे देखते हैं इसको? वो भाजपा की तरफ से तो है ही है। कंगना तो पहले भी थी, उसको थोड़ी जी ऐसा फुकरापंथी का उसको सपोर्ट मिल गई, और पीछे पीछे फौजी मिल गए 10-15 का, वो चौड़ी होगी। नाम तो उसका पहले भी था, उसने देखा फुकरापंथी के अंदर। और ये जो नॉन स्टैंडर्ड पार्टी है ना, जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, इनके पास हर बंदा चोर ठग आ गया, गंगा नहा लेता, गोता मार के सही हो जाता है। तो इनको ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अब देखो ना, माफ़ करना, हम हिंदू हैं, पगड़ी तो रखिए सरदार हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिंदू। इस या कि ये ने कल्याण हिंदू का ठेका ले रखा है इन्होंने। रात देखो मोदी साहब ने बनारस के अंदर जो ड्रामा कराया, क्या उससे हमारे रोजगार को पेटी, इस भाई को रोटी मिल जाएगी क्या? रात जो वो लाखों दीवे वहाँ जाल के तेल फूकिया, बर्बादी करी, और यूं करके लाइटां चलाइयाँ, हम उसके इसने विरोधी बनी है। पर इन्होंने सिर्फ अपनी हिंदुत्व जो बात की वोट पक्की करनी है दिल्ली, हाँ यूपी अंदर भूल जाओ, वोट नहीं मिलनी। मैं आपको टाइम ज़्यादा ना लेते हुए एक बात कहनी चाहता हूँ, 31% के अंदर ये जीते थे, मेजॉरिटी 31% में आई थी। वोटों की डिवीजन होगी, ये आ गया। आज क्या 31% रह गए? आपने भी वोट इसको दी थी, मोदी को वोट, इसको वोट, किसानों को वोट, वो वोट अब खत्म होगी। ये 12-13% में रह गए। आज इलेक्शन करा लो, 100 से नीचे भाई आवेंगे, ये कहाँ रहेगी वोट बताओ? इस बारी वोट की डिवीजन भी रोकनी है और सब कुछ रोकना है। सभी लोगों से जुड़े हम तो एक चीज़ सीखी है, वो एक ही चीज़ सीखी है, यूनिटी, एकता। गलती हो जाए मान लो, विड्रा कर लो, यही चीज़ है। हमारा आप सभी का धन्यवाद, और आगे बढ़ो, एक और आंदोलन लेकर आओ।
ये सड़कों को जाम कर दो इन द फेवर ऑफ पब्लिक, इन द फेवर ऑफ देश, इन द फेवर ऑफ हमारा भारत के फेवर के लिए। जय भारत, जय भारत। धन्यवाद हरचरण सिंह जी। बड़ी यानी कि मैंने जैसे पहले ही कहा था कि इनकी व्यंग्यात्मक में बहुत कुछ होता है। तो अब दें इजाज़त, जिंदाबाद।